जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, हम लोगों ने जो क्लास 10th का आप लोग का 2023 से क्या है कि 2023 से 24 के लिए जो सेशन स्टार्ट किया है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है कि जो आप लोग का मैथ का है ना, मैथ का क्लास 10th का, तो उसके एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग को क्या करना है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 है ना, तो 1.3 में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोग को फर्स्ट ही क्लास में आप लोग को बता दिया था। अगर आप लोग को याद हो कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या और एक होता है परिमेय परिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्या को मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लेकिन अभी हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 में जो 3 क्वेश्चन है ना, तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें अपरिमेय संख्या को प्रूव भी करना है। तो एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है ये पढ़ना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है ना वह 0 के बराबर अगर नहीं है तो वह संख्या क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। इंग्लिश में मैंने बताया था कि इसे रेशनल नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या हो वह संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वह संख्या परिमेय यानी कि रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 2/5, 7/13, ऐसे कुछ भी संख्या, जैसे P के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया और Q के जगह पर क्या हो गया 5 हो गया, तो यह सभी कथी है, परिमेय संख्या है। और उसके दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या का मैंने आप लोग को सिंपल सा डिफिनेशन क्या बताया था कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या अगर आप लोग को याद हो तो अपरिमेय संख्या, और इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था आप लोग को कि कोई भी संख्या देखिएगा, ठीक है, कोई भी संख्या देखिएगा अगर वह रूट के अंदर हो, ठीक है, रूट के अंदर हो, और अगर उसका वर्ग नहीं निकलता है ना, वर्गमूल अगर उसका नहीं निकलता है, तो वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि √2, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ √2। तो देखिए 2 है, तो 2 किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। लेकिन √4 देखिएगा तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो ये 2 आ गया। तो 2/1 यानी कि यह परिमेय संख्या, लेकिन √2 है और 2 किसी भी संख्या का क्या है कि वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए यह क्या है, अपरिमेय। √3, √5, √6, √7, ऐसा सभी संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो बस हम लोगों की सिंपली इसमें क्या है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.3 में इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं आप लोग जानते ही है। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ जल्दी से, और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि एक्सरसाइज जो आप लोग का 1.3 है ना, एक्सरसाइज आप लोग का 1.3 है, तो उसके क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को पता है कैसे करता है, आप लोग के स्क्रीन पर जो है ना वह क्वेश्चन 1.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कर रहा है, 1.3 का पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या कर रहा है कि √5 जो है ना यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है ना वह क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, मतलब क्या है कि P/Q के रूप का यह संख्या नहीं है, तभी तो यह अपरिमेय होगा परिभाषा के रूप से। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको तो हम लोग को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो अगर हम लोग इसको परिमेय मानेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर यह एक मानो कि यह क्या है कि यह सेव है, लेकिन अगर सेव को हम लोग कहेंगे कि आम है, तो अगर उसको विश्वास नहीं करो तो उसको ऊपर से देख सकते हैं, यह काट के भी प्रूव कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार हम लोग क्या है कि √5 को तो हमको प्रूव करना है। हम लोग जान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि √5 को हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हॉल में लिखेंगे। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ से लिखेंगे हॉल। ठीक है, हॉल लिख दिए और लिखेंगे क्या कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। और आप लोग डिफिनीशन से ही जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है
तो क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो भी होता है वो इक्वल टू होता है P बटा Q के रूप का होता है, P बटा Q के रूप के, जहां पर क्या होता है, और ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि Q जो है ना, जो नीचे वाला टर्म होता है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो Q जो है ना नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू, और क्या है कि पी क्यू सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जिसका एचसीएफ, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर एक आता है दो संख्या का, तो वही संख्या सभाज्य संख्या होता है, तो हमने इसे मान लिया। ठीक है, इतना कर लिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि √5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, इतना तो आई होप आप सभी समझ रहे हैं। तो हम लोग क्रॉस गुना, कैचिया गुना जो होता है ना उसे हम लोग करवा देते, तो √5 से करवाइएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा कि √5 और Q हो जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करवा देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या होगा कि अब P का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको मिल गया कि P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। और अब आप लोग तो सिंपल सा बता सकते हैं, जैसे कि यह P है और यहाँ पर 5 है, तो 5 जो होगा वह क्या है कि P से विभाजित करेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे जहाँ या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और आप लोग बताइए, जैसे कि √9 है, 9 है, तो 9 क्या है कि 3 से विभाजित है। उसी प्रकार अगर √3 है तो ये भी तो 3 से, √9 है तो 9 भी तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि √9 जो होगा वो 3 के बराबर आएगा और 3 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी लिख सकते हैं। और P भी 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो P यहाँ पर है ना, P के जगह पर अब हम लोग कुछ भी 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 के मान लेते हैं कि 5m। ठीक है, P इक्वल टू हम लोग मान लिए, माना 5 इक्वल टू P इक्वल टू क्या मान लिए 5m। तो 5m को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मान लिए इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5Q स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5Q स्क्वायर, और 5 से 25 तो 5 मरते चला जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे। तो यह क्या होगा कि 5m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर। अगर आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा तो जैसे यहाँ पर था ना, उसे अगर हम लोग इसको लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, ये तो से क्योंकि बराबर है तो हम लोग पहले इसको या इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी क्या है कि जो यह 5 है वह क्या है कि Q जो है वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और उसी प्रकार मैंने बताया कि अगर Q स्क्वायर है तो Q भी होगा, तो Q भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब सिंपल से आप लोगों को एक बताना है हम लोगों को। ठीक है, हमने क्या बताया था कि P और Q जो है वह क्या है, तो वह एक सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होता है कि दोनों संख्या का एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कि P Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, दोनों PQ 5 से विभाजित है। तो आप लोग बताइए कि दो संख्या जो एक ही संख्या से विभाजित है उसका कभी भी एचसीएफ 5 आएगा। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल में बता दूं, जैसे कि 5 और 10 है। ठीक है, 5 और 10 है तो 5 से भी डिवाइड होगा और 10 भी 5 से होगा, तो इन दोनों का कभी भी एचसीएफ 1 आएगा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अतः P तथा Q एक सभाज्य संख्या नहीं है, सभाज्य संख्या नहीं है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं अतः हमारा मानना गलत है
कि रूट अंडर 5 क्या है, रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और यहां से लिख दीजिएगा अतः रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग को बस इसमें क्या है कि ये प्रोसीजर है, ठीक है। आप लोग को इतना ना, कोई भी अगर कहे कि अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो इतना तो आप लोग को करना ही होगा। पहले आप लोग को क्या करना है कि हल कर लेना है और मानना है कि जो भी संख्या रूट अंडर 3 है, 4 है, 5 है, तो उसे कह लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय मान लेंगे। और परिमेय का कंडीशन जानते हैं कि पी बटा क्यू होगा, तो पी बटा क्यू कर देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और जो यहाँ पर लिख दीजिएगा भाषा की जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी क्यू सहभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, इतना लाइएगा। उसके बाद क्या है कि अगर ये तो सिंपल सा है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर क्या है कि यहाँ जो पी होगा या फिर आप जो भी माने उसके बाद यहाँ पर मान लीजिएगा और उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस यही भाषा। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है ना वह प्रूफ हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसे मैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसे निकाल लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के अब स्क्रीन पर है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि पहला क्वेश्चन था, बस इसमें क्या है कि यहाँ पर इतना बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि यह क्या है कि 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या है कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। और लिखिएगा पहले क्या करना है, आप लोगों को प्रोसीजर याद हो चुका होगा कि सबसे पहले माना है कि कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे माना 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि यह क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का कंडीशन जानते हैं कि 3 + 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटा में क्यू हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन ही होता है। और जहां पर लिख दीजिएगा जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी क्यू क्या है कि सहभाज्य संख्या, पी क्यू सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना लिख दिए। उसके बाद जो यह 3 है ना, ठीक है, 3 है, तो 3 को अगर यहाँ पर प्लस में तो अगर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कि 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू हो जाएगा पी बटा में क्यू माइनस हो जाएगा 3। इतना तो आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। उसके बाद 2 जो है, तो 2 को अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो रूट अंडर 5 बटा में क्या हो जाएगा कि p - 3q बटा में हो जाएगा 2q। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। क्या किया कि पहले इसका एलसीएम लिया तो इतना आ गया और q और 2 को नीचे लाएंगे तो इतना हो गया। अब देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग बच्चे नहीं है। ये रूट अंडर 5 क्या है, रूट अंडर 5 आप लोग प्रूव करके भी बता दिया है मैंने आप लोग को कि रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और p - 3q बटा में 2 की, यह क्या p बटा q फॉर्म का है कि नहीं, आप लोग बताइए p बटा q फॉर्म का है कि नहीं। तो आप लोग कि है मतलब क्या है कि यह एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो यह रूट अंडर 5 क्या हो गया, यह एक अपरिमेय हो गया, यह हो गया अपरिमेय। और यह क्या हो गया कि परिमेय। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो अपरिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से लिख देंगे कि हम लोग जानते चाहे फिर इससे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या है कि p - 3q बटा में 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और क्या लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता है। और हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता
होता है। परिमेय संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः यहाँ से लिख दीजिएगा क्या कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अब हम लोग कैसे किसी भी संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्या प्रूव करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। तो इसे भी मैं आप लोग को सामने मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के क्या है कि स्क्रीन पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पर है और मैं भी पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्या पहला क्या है, पहला 1/√2 है, ठीक है। इधर एक चीज का देते हैं। दूसरा संख्या क्या है कि 7√5 है, ठीक है, यह दूसरा संख्या है। और तीसरा संख्या दिया हुआ है क्या, तीसरा संख्या कि 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह तीनों को हम लोग को क्या है कि प्रूव करना है। तो सिंपल है, जैसे कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर अपनाया था ना, उसी प्रकार से हम लोग इसे भी प्रूव करेंगे। तो फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हॉल में लिखेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या तो हम लोग कंडीशन जानते हैं कि 1/√2 इक्वल टू P/Q होगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। और PQ क्या है कि सभाज्य संख्या है। पहले क्या किया कि माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का कंडीशन ही होता है कि P/Q, तो P/Q कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि P/Q तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो संख्या को उल्टा करने पर, संख्या को प्रतिलोम करने पर, प्रतिलोम मतलब क्या है कि उल्टा करने पर। तो उल्टा करिएगा तो क्या होगा कि √2 इक्वल टू हो जाएगा Q/P, क्योंकि ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या। और Q/P क्या है, तो Q/P परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या थी कि कभी भी हमेशा एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि अतः क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का तीसरा का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। हल लिखिएगा और क्या करिएगा कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा कि माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि 7√5 इक्वल टू P/Q हो जाएगा। ये तो ना तो सिंपल आप लोग समझ रहे होंगे। जहाँ क्या है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब 7 को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा कि √5/P/7Q हो जाएगा। और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और P/7Q क्या है, तो परिमेय संख्या। यह हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। और यह क्या हो गया, परिमेय संख्या। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो यहाँ से जो भी भाषा मैंने लिखवा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। और लिखिएगा कि 7√5 क्या है कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। और इसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी आप लोग क्या करिएगा कि माना, यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक क्या मान लीजिएगा कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है कि 6 + √2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q हो जाएगा।
जहाँ क्या होगा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसे सॉल्व करेगा तो रूट अंडर 2 इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस 6 क्यू बटा में क्यू हो जाएगा एलसीएम लेकर। और ये क्या है कि रूट अंडर 2 अपरिमेय है और ये क्या है परिमेय, और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि अतः 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का जो 1 से लेकर 3 तक था ना एक्सरसाइज आप लोग का 1.3 का, तो सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। और ऐसा ना ये आप लोग के हर एक एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिले या फिर कहीं पर भी प्रैक्टिस करने को मिले ना, तो उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो भी मैंने बताया इसे फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा आप लोग को लग रहा है ये जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आप लोग का लास्ट है 1.4 उसको भी हम लोग को डील करना है। और कंटिन्यू आप लोग का जो सिलेबस मैंने बताया कि 15 दिसंबर से पहले ही खत्म कर देंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है।